स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में शुरुआत 7 सबसे बड़ी खबरों से करेंगे, जिन खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजरें टिकी रहेंगी। वो 7 बड़ी और अहम खबरें क्या हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सबसे पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। किसने की, ये बड़ा सवाल है। नशे का खेल दिल्ली में जो पकड़ा गया, उसमें अब विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। तो वहीं आज तिरुपति के लड्डू पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। केजरीवाल आज अपना मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे। दिल्ली में वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति तमाम विरोध के बावजूद अब स्थापित कर दी गई है। मध्य पूर्व में विनाश का करंट लगातार जारी है और अब मिडिल ईस्ट की आगे स्थितियां क्या होंगी, भविष्य क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। तो वहीं सबसे बड़ी तस्वीर, कौटिल्य सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो ये वो 7 बड़ी तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों का विस्तार हम आपको बताएंगे, जिन खबरों की तासीर हम आपको बताएंगे और इन खबरों की पूरी एक अपडेट पूरा दिन रिपब्लिक भारत आपको देगा। तो अमेठी की बात करें, दरअसल एक परिवार के 4 लोगों की हत्या के बीच अब मृतक के पिता का बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा है कि रंजिश के चलते उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। अमेठी हत्याकांड में मृतक के पिता का यह बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। तो वहीं अब इस खुलासे के बीच पुलिस को लीड मिली है। दरअसल 18 अगस्त को जिस महिला का मर्डर हुआ है, उसने रायबरेली में एक शिकायत दर्ज करवाई थी और रायबरेली में शिकायत में यह कहा था कि एक शख्स उसे लगातार परेशान करता है, छेड़खानी करता है। पुलिस अब इस पूरी दिशा में जांच कर रही है। कहा क्या कुछ है पिता ने, सुनवाते हैं आपको। तो छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, किसी ने जो ना अपना कागज जो है वहाँ बराबरी में दाखिल किया, एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी। हाँ साहब, उसको साथ हुआ है पहले उसके। तो अमेठी में क्या कुछ कहा इस पिता ने, आपने सुना। रंजिश का जिक्र किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड का मामला सामने आया जिसमें हत्यारे या फिर हत्यारों ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को ही खत्म कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है और इस सामूहिक हत्याकांड का रायबरेली से कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। तारीख 3 अक्टूबर 2024, जगह अमेठी का शिवरतनगंज। शिवरतनगंज का अहोरवा भवानी चौराहा उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक ही परिवार के 4 लोग घर में मौजूद अपनों के साथ अपना कीमती वक्त साझा कर रहे थे। रायबरेली का रहने वाला सुनील टीचर की नौकरी करता था और अभी कुछ समय पहले ही वो अपने परिवार के साथ अमेठी में किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले हमलावरों ने परिवार पर तकरीबन 9 राउंड गोलियां दागकर वहां से फरार हो गए और हमलावरों की ये गोलियां घर में मौजूद पति पत्नी और दोनों बच्चों के सीने में उतर गई। आनंद फानन में लोग सुनील के परिवार को अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक डॉक्टर कुछ कर पाते, उससे पहले सुनील का हंसता खेलता परिवार मौत की नींद सो चुका था। किसी ने फोन घुमाया, वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई तो घटना स्थल पर पुलिस दौड़ी चली आई और पूरा इलाका पुलिस के बूटों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन के बाद पूरे घटना स्थल को सील कर दिया और उस वारदात की तह तक जाने में जुट गई।
एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। अमेठी पुलिस इस पूरी वारदात की तफ्तीश में जुट गई। आरोपी या आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं ताकि इस हत्याकांड की संभावित वजह को आप समझ पाएं। तारीख 18 अगस्त 2024, जगह रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये वो तारीख थी जब सुनील की पत्नी पूनम ने चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ शहर कोतवाली में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई और ये तक कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हो जाता है तो इसका दोषी चंदन वर्मा ही होगा। और लगभग 1.5 महीने बाद हुआ भी वही। अगर 1.5 महीने पहले रायबरेली पुलिस इस शिकायत पर एक्शन लेती तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता। इस वारदात और इस जानकारी के बीच अमेठी पुलिस चंदन के घर भी पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। चंदन अपने घर से फरार हो चुका था। एक दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर यह परिवार रहता था। आप देखिए पुलिस यहां पर आई है और इस कमरे को सील करके चली गई है। और इसी के अंदर वो परिवार रहता था और वो जो व्यक्ति है वह यहाँ पर अध्यापक था, उसकी पत्नी थी, एक छोटी सी बेटी थी और एक छोटा सा बच्चा था। चारों की यहाँ पर निर्मम हत्या हो गई है। फिलहाल अमेठी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो उस आरोपी तक पहुंचे जिसने अपनी बेरहमी के सामने इन मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा और मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में जब सुनील के घर वालों को ये जानकारी मिली कि उनके बेटे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, तब से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके आंसू भी सूख चुके हैं और सूखे हुए आंसू आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात फिरोजाबाद की करेंगे, जहां पर फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिरोजाबाद से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अवैध असलहा और सामान बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर बागपत से आपको बता दें, जहां पर 6 महीने की बच्ची का अपहरण किया गया है। समुदाय विशेष की महिला पर बच्ची का अपहरण का आरोप लगा। सीसीटीवी में यह पूरा मामला कैद हुआ है। परिवार वाले परेशान हैं। 6 महीने की बच्ची का अपहरण, जिसके बाद आपको बता दें एक समुदाय विशेष की महिला पर आरोप लगा है। हिजाब की आड़ में इस किडनैपिंग का जो है वो पर्दाफाश हुआ है और ये वो सीसीटीवी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नकाब पहने एक महिला इस गली में पहुंचती है और उस बच्चे को गोद में उठाकर वहां से फरार हो जाती है। तो बागपत की इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल लखीमपुर में तेंदुआ पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है। पुरवा गांव में वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। 1 अक्टूबर को दरअसल किसान को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया था। तो अब तेंदुआ पकड़ने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक किसान को और निवाला बनाए जाने के बाद अब इस एक्शन को और तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, लखीमपुर के
पुरवा गांव में वन विभाग ने पिंजरा लगाया है और हर मुमकिन कोशिश यही कि इस तेंदुए को जो है वो पकड़ा जा सके। तो 1 अक्टूबर को दरअसल एक किसान को निवाला बनाया था, जिसके बाद अब लखीमपुर में तेंदुआ पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग, स्थानीय लोग और पुलिस की मौजूदगी के बीच अब तेंदुए को पकड़ने की हर कवायद जारी है। तो 1 अक्टूबर वो दिन जब इस तेंदुए ने एक किसान को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद अब